एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और बात यह है कि हमारे मानव जीवन में जो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। वो कारण है लगाव। लगाव यानी कि किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी सजीव या निर्जीव चीजों से जो लगाव है, वो हमारी मानसिक परेशानी का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो हम इस लगाव से किस तरीके से अलग हो सकते हैं? क्या वास्तव में लगाव किसी भी समस्या का या मानसिक परेशानी का कारण होता है? अगर मैं वेदांत दर्शन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसमें बहुत ही अलग तरीके की एक संरचना स्थापित होगी, जो हमारे उपनिषदों ने जो हमें ज्ञान दिया या जो हमारे वेदांत ने हमें ज्ञान दिया है, उसके हिसाब से अगर आप अद्वैतवाद सिद्धांत को समझते हैं तो उसके हिसाब से लगाव हो ही नहीं सकता। वो एक अहम का कारण है। और इस दुनिया के सारे समस्याओं की समस्या जो है वो हमारा अहम ही है, यानी कि हमारा मैं भाव है। अब वो मैं भाव क्या है? वो मैं भाव है हमारा लगाव। तो क्या वास्तव में लगाव से हम मुक्ति पा सकते हैं? क्या वास्तव में लगाव से? और मैं अगर इसको बिल्कुल आज के संदर्भ में बात करूं, बिल्कुल साधारणतया बात करूं, एक साधारण जिसको कहते हैं कि कलोकियल लैंग्वेज बात करूं, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, तो एक इंसान किसी इंसान के साथ उसका लगाव स्थापित हो जाना, या एक मनुष्य का किसी वस्तु के साथ लगाव स्थापित हो जाना। जैसे आप देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं उनसे, उनके पास खिलौने होते हैं, उनका खिलौने से लगाव स्थापित हो जाता है। जब आप खिलौना उनसे हटाएंगे तो वो चिल्लाने लगते हैं। उसी तरीके से एक मनुष्य होता है, दो मनुष्य एक साथ रह रहे हैं या दो मनुष्य एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और उनके बीच जब दूरी बनती है तो एक परिस्थिति आती है जिसकी वजह से जो दूसरा मनुष्य है वो परेशान रहने लगता है। तो ये सारी वजहें जो है इनकी वो लगाव है। पर यहां पे बात आती है कि क्या सचमुच लगाव की ही वजह से, क्या सचमुच लगाव की ही वजह से, जिसको कहते हैं अटैचमेंट इंग्लिश में, उसी की वजह से समस्या आती है या मानसिक परेशानियां होती हैं? नहीं, लगाव की वजह से, सिर्फ लगाव, सिर्फ अटैचमेंट की वजह से ही मानसिक समस्याएं नहीं आती हैं। अगर अटैचमेंट है और एक्सपेक्टेशन नहीं है, उम्मीद नहीं है, अगर अटैचमेंट है और आप अधिकार नहीं जता रहे हैं, यानी कि जो भी तुम कर रहे हो वो ये जान के कर रहे हो कि बिल्कुल पवित्र भाव से कर रहे हो। अब क्यों मैं ये चीज कहता हूं? जो वो बच्चा है, जो मैंने अभी आपको बच्चे का उदाहरण दिया, वो बच्चा जब उस खिलौने के साथ खेलता है तो उस खिलौने को अपना मानता है। लगाव तो है ही उसके साथ, परंतु वो उस खिलौने को अपना मानता है, यानी कि उस पे वो अधिकार जमाता है। जब वो अधिकार जमाता है, उसकी वजह से जो उसके अंदर भाव पैदा होते हैं, वो भाव
जब उससे खिलौना छीना जाता है तो उस भाव को, वो जो मैं भाव है, ये मेरा है और किसी का नहीं है, उससे उसको ठेस पहुंचती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, इंसान है, इंसान का अगर किसी इंसान से एक लगाव है, एक अटैचमेंट है, तो अगर सिर्फ वो अटैचमेंट है, समझने की कोशिश करो, सिर्फ वो अटैचमेंट है तो तुमको समस्या नहीं होगी। पर उस अटैचमेंट के साथ ही तुम अपना अधिकार समझने लगते हो, तब समस्या उत्पन्न होती है। उस लगाव के साथ उस इंसान के ऊपर अपना अधिकार समझने लगते हो, समस्या तब उत्पन्न होती है। उस इंसान से उम्मीद करने लगते हो, समस्या तब जाके उत्पन्न होती है। तो क्या यह संभव है कि हम लगाव हो और हम उम्मीद ना करें, या अधिकार का भाव ना पैदा हो? यह संभव है, परंतु इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जागरूकता किसकी? जागरूकता उस परिस्थिति की, उस परिस्थिति में उठ रहे विचारों की, जिनकी वजह से मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उस भाव को समझने की, उस मैं भाव को समझने की, और यह समझने की कि लगाव अकेले ही कुछ नहीं करता है। लगाव आपको किसी से भी हो सकता है। लगाव आपको ऐसी चीजों से हो सकता है जिसको आपने कभी महसूस नहीं किया है, जिसको आपने केवल देखा है, अपने तस्वीरों में देखी है। लगाव उससे हो सकता है, परंतु उस लगाव से आपको पीड़ा नहीं होती है, उससे बस लगाव होता है। भाव तो एक ही है, समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो? भाव तो एक ही है ना। अगर उस भाव को समझें तो उस भाव में कोई समस्या नहीं है, उस भाव में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या उस भाव के बाद जो विचार उठते हैं, यानी कि उस भाव के बाद जो अधिकार का विचार उठता है, उस भाव के बाद जो उम्मीदों का, अपेक्षाओं का विचार उठता है, समस्या उसकी है। तो लगाव रखो, लगाव रखने में कोई समस्या नहीं है, पर इस चीज को समझ के, जान करके लगाव रखो कि तुम किस परिस्थिति में इस वक्त पे हो। यानी कि तुम जिन परिस्थितियों में लगाव तुम रख रहे हो, उस परिस्थिति में इस वक्त पे तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है। और अगर तुम अपनी मानसिक स्थिति के बारे में, यानी कि अगर तुम्हें समस्या हो रही है और तुम उस मानसिक स्थिति के बारे में अवगत कराओ खुद को और अवगत हो, तभी तुम लगाव से होने वाली पीड़ा से छुटकारा पा सकते हो। समझे? तभी तुम लगाव से होने वाली पीड़ा से छुटकारा पा सकते हो। तो लगाव सिर्फ समस्या का कारण नहीं है। लगाव के बाद जो उस पे किसी व्यक्ति या वस्तु पे अधिकार का विचार है, या उम्मीद का जो विचार है, जो एक्सपेक्टेशन का विचार आता है,
समस्या उससे है। तो लगाव रखो, समस्या नहीं है, पर दिमाग को खोल के लगाव रखो, समझो, जानो, जान के लगाव रखो।